गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज संस्कृत साहित्य का इतिहास से वेदांग के बारे में हम लोग जानेंगे। वेदों के सम्यक अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी और सहायक हैं उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों, विधि विधानों इत्यादि का इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उन्हें याद रखना अत्यधिक कठिन हो गया। अतः इस विशाल साहित्य को भी याद रखने के लिए छोटे छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए हैं, अतः इन्हें सूत्र साहित्य भी कहते हैं। जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर की पूर्णता असंभव है, ठीक उसी प्रकार वेदों के पूर्ण ज्ञान, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ आदि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अपरित्याज्य है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये वेदांग के 6 भेद हैं। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्त ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति खड्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार वेदों का पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। 6 अंग निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति प्राप्त होता है। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा गया है, वर्ण स्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जिसके द्वारा वर्ण स्वरादि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा वेदांग है। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक है। उच्चारण स्खलित और स्वरभ्रष्ट वेद पाठन न केवल अशुद्ध होता है, बल्कि इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम भी हो सकता है। वेद में स्वर का हेर फेर हो जाने से इष्ट के स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। इस विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार राक्षस ने अपनी समृद्धि के लिए यज्ञ किया। वे कहना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु वृत्रासुर बढ़े, लेकिन उन्होंने इंद्र
शत्रुर्वर्धस्व में अंत्योदात्त के स्थान पर आद्योदात्त लगा दिया। इस प्रकार इंद्र शत्रुर्वर्धस्व के स्थान पर इंद्रे शत्रुर्वर्धस्व बना दिया। परिणाम स्वरूप यह पद तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुब्रीहि समास का अर्थ प्रकट करने लगा। ऐसा करने से इसका अर्थ इंद्र का शत्रु होने के स्थान पर इंद्र जो वृत्र का शत्रु है वह इंद्र बढ़े, फलतः वृत्रासुर का नाश हो गया तथा इंद्र समृद्धि को प्राप्त हुआ। इसीलिए पाणिनि ने लिखा है, मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। अर्थात जो मंत्र वर्ण से या स्वर से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता, वही वाणी रूप वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई। इस प्रकार आज हम लोगों ने शिक्षा वेदांग के बारे में अध्ययन किया। कल की कक्षा में हम लोग शेष 5 वेदांगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।